जीवन का रंग बदलो, जीने का ढंग बदलो। अभी समय है, अभी समय है, संभल सको तो मेरे यारो संभल लो। जीवन का रंग बदलो, जीने का। ओम शांति। नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, डिवाइन लाइफस्टाइल एनडीएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वस्थ शरीर, शांत मन और सकारात्मक ऊर्जा, यही है संपूर्ण स्वास्थ्य का असली अर्थ। तो आज हम बनाएंगे एक ऐसी स्वादिष्ट और स्वास्थ्यप्रद टिक्की जो केवल स्वाद के लिए ही नहीं बल्कि आपका शरीर, मन और आत्मा को भी सुकून देगी। आइए स्वास्थ्य की इस मधुर यात्रा की शुरुआत करते हैं। सभी को नमस्कार, ओम शांति। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डिवाइन लाइफ स्टाइल एनडीएस में। हम एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हैं एक नई रेसिपी के साथ। और आज हम बनाने जा रहे हैं टिक्की, जो कि आलू और मैदे से बनती है। लेकिन हमारी टिक्की में ना ही आलू होगा, ना ही कोई मैदा होगा, और ना ही उसके अंदर कोई तेल होगा, और नमक भी नहीं होगा। तो आइए देखते हैं हम टिक्की किस चीज से बनाते हैं। चलिए मीनाक्षी बहन बताइए। आज हमने इंग्रेडिएंट्स में लिया है, इंग्रेडिएंट्स में है स्वीट कॉर्न है, मटर है। इन दोनों को हमने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। आप स्टीम के जगह आप गर्म पानी भी यूज कर सकते हो। 2 मिनट या 3 मिनट तक आप गर्म पानी में रखकर थोड़ा सा हल्का सा गर्म करना है कि जो सॉफ्ट हो जाए। और मखाने का पाउडर है, इसको हमने ग्राइंड कर लिया है, मिक्सी में पाउडर बना लिया है। अजवाइन है, जीरा पाउडर है भुना हुआ, हींग है, खट्टेपन के लिए हमने लेमन लिया है, धनिया पाउडर है, और एकदम से थोड़ी सी स्पाइसी देने के लिए हमने ली है अदरक हरी मिर्च की पेस्ट है। और गार्निश के लिए हमने अनार के दाने, तिल है और नारियल का बुरादा है। अब हम टिक्की बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। स्वाद, सेहत और सुगंध देने वाली अच्छी सी टिक्की के जे इसमें ऑयल नहीं है, आटे नहीं है और कोई आलू भी नहीं है। तो इस तरह से अच्छी तरह से सभी को स्वस्थ देने वाली अच्छी तरह से हमने टिक्की। ये शाम को जो साधक एनडीएस फॉलो कर रहे हैं, जो अपने आप को बिल्कुल निरोग कर चुके हैं, शाम को एक समय इस तरह से टिक्की बनाकर ले सकते हैं। और खास करके जिसको वेट लॉस करना है तो ये टिक्की आप अच्छी तरह से रात के समय में खा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई आलू भी नहीं है। आलू वेट बढ़ाता है, तो इसमें हमने स्वीट कॉर्न और मटर यूज किया है। अभी हमने एक मिक्सी का जार लिया है, इसके अंदर हम डालेंगे स्वीट कॉर्न, जिनको हमने हल्का सा स्टीम किया है। ये देखिए हल्का सा ही स्टीम किया हुआ है, कोई पकाया हुआ नहीं है। ये देखिए बस हल्का सा स्टीम करना है। ये मटर के दाने, ये भी हल्के से स्टीम किए हुए हैं। अभी ढक्कन लगाकर इनको हल्का सा दरदरा करना है मिक्सी पर, ज्यादा नहीं, सिर्फ हल्का सा दरदरा। ये देखिए इसमें सारे दाने टूटे नहीं हैं, सिर्फ हल्का हल्का सा दरदरा करना है ताकि इसकी अच्छे से बाइंडिंग हो जाए। अभी हमारे स्वीट कॉर्न और मटर को हमने हल्का सा दरदरा पीस लिया है मिक्सी के जार में। अभी हम इसके अंदर डालेंगे मखाने का पाउडर, इसको भी हमने दरदरा ही पीसा हुआ है। स्वीट कॉर्न और मटर में हमने मखाने के पाउडर को मिक्स कर रहे हैं। अभी हम इसके अंदर थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे। ये भुना हुआ जीरा, हींग, पिसा हुआ धनिया, ये अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, थोड़ा सा स्पाइसी के लिए, थोड़ा सा नींबू का रस। अब अच्छी तरह से सभी को मिक्स कर लेंगे। अब ये जाएंगे इसके अंदर तिल,
धनिया हरी पत्तियों का हमारे लिए बारीक बारीक कटा हुआ। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसके अंदर जो मखाने का पाउडर डाला है उससे इसकी अच्छे से बाइंडिंग हो जाएगी। अभी हम ये मिश्रण है अपना, इसकी टिक्की बना रहे हैं और हमने इंडक्शन पर तवा रख दिया है गर्म होने के लिए। इस पर हम अपनी टिक्की सेकेंगे। आप चाहे तो बिना सेके भी खा सकते हैं, लेकिन अगर किसी को ज्यादा ही टेस्टी बनानी है तो थोड़ा सेक भी ले सकते हैं। और घर पर किसी को एयर फ्रायर हो तो एयर फ्रायर में भी आप कर सकते हो, अच्छी तरह से इसमें भी पक जाएगी। और किसी को नहीं हो तो इस तरह से भी आप सेव कर सकते हो। ये देखिए हमने टिक्की की शेप दे दी है एक अच्छी सी। सारे मिश्रण की इसी तरह से टिक्की तैयार कर ली जाएगी। इसी तरह से हम सारी मिश्रण की टिक्की तैयार कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारी टिक्की बनकर तैयार हो गई है। कितनी सुंदर लग रही है। इसके अंदर ना ही कोई मैदा है और ना ही आलू है, ना ही हमने कोई अरारोट का इस्तेमाल किया है। अभी हम अपनी टिक्कियों को तवे पर रखकर सेकने जा रहे हैं। एक चीज का ध्यान रखना है, इसको दिन में नहीं खाना है। जो साधक, जो भाई बहन एनडीएस फॉलो कर रहे हैं और उनको एक समय पका हुआ खाना है, तो वो शाम को इस तरह से टिक्की बनाकर खा सकते हैं, ताकि वे गेहूं और अनाज चावल से दूर रह सके। उनकी पके हुए खाने की जो क्रेविंग है वो खत्म हो सके उनके पके हुए खाने की इच्छा पूरी हो सके कि हाँ हमने पका हुआ खाया है। और ये बच्चों की सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि मैदा अंदर जाके पेट की आंतों में चिपक जाता है और जिससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। आलू है, आलू को भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आलू से गैस बनती है जो कि हमारे शरीर के अंगों में जाकर कहीं भी फंस जाती है और जहाँ भी फंसती है वहीं पर दर्द कर देती है। अभी हमारी टिक्की सिकने लग रही है। चलो बेटा पलट के देखो। देखिए इसके अंदर कोई ऑयल नहीं है, कोई घी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस तरीके से आप अपनी टिक्कियों को सेक लीजिए। ये सब उन साधकों के भाई बहनों के लिए दिखाया जा रहा है जिनको पका हुआ खाना है। हम लोग तो इसको सिर्फ ऐसे ही बनाते, गैस पे वगैरह नहीं पकाते हैं, सिर्फ बनाया और ऐसे इस्तेमाल कर लेते हैं। जब तक हमारी टिक्की सिक रही है हम बना लेते हैं चटनी। ये देखिए हमारी टिक्की सिक रही है। इस तरह से हम अपनी टिक्कियों को सिकने देते हैं, तब तक हम बना लेते हैं चटनी। चलो मीनाक्षी, ये देखिए ये हमारी टिक्की ब्राउन होने लगी है। बस इतना ही सेकना है, ज्यादा नहीं सेकना है इसको। अभी हम बना रहे हैं चटनी, और चटनी हम बना रहे हैं खजूर और इमली की। इसमें खजूर है, अगर इसमें 50 ग्राम खजूर है तो इसमें 10 ग्राम सिर्फ इमली है। ये खजूर और इमली है, इसको हमने रात भर भिगो के रख दिया था। ये सूखा धनिया पाउडर है, ये जीरा पाउडर है भुना हुआ पिसा हुआ, और ये अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट है। डेकोरेशन के लिए बुरादा है, नारियल का बुरादा, और ये है अनार के दाने। अभी हम अपनी चटनी बनाने जा रहे हैं। चलो मीनाक्षी बहन। और हाँ, मैं पूछना चाह रही हूँ कि जिन लोगों को घुटनों की प्रॉब्लम हो, कमर दर्द हो, तो वो इमली यूज ना करो तो वो बेहतर है। किसी को इमली सूट नहीं करती है तो इसके बजाय आप लेमन यूज कर सकते हो। खजूर तो सभी खा सकते हैं, वो इमली का इस्तेमाल ना करें, सिर्फ खजूर की चटनी बनाए अगर किसी को दर्द है। अभी हम अब इसके अंदर डालेंगे धनिया पाउडर, भुना हुआ और पिसा हुआ जीरा, हरी मिर्च और अदरक की पेस्ट। थोड़ा सा पानी डालेंगे इसके अंदर। हम यहाँ पर नमक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन अगर किसी को मजबूरी है कि हाँ भाई हमें तो नमक ही खाना है, तो वो इसमें हल्का सा नमक ले सकते हैं। वैसे नमक सेहत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि नमक को पत्थरों को तोड़कर ही बनाया जाता है और पत्थर इंसानों के लिए नहीं होते। अभी हम अपने जार को मिक्सी में रखकर अपनी चटनी को पीस लेते हैं। चटनी पीस गई, ये देखिए एक प्यारी सी चटनी। आपको हल्का सा पतली करनी हो तो और थोड़ा सा पानी डाल सकते हो। थोड़ा सा और पीस लेंगे इसको। अभी हमारी चटनी पीसकर तैयार हो चुकी है खजूर और इमली की। ये देखिए कितनी अच्छी बनी है। हम अपनी चटनी को एक बाउल में निकाल लेते हैं। बाजार में जब खजूर और इमली की चटनी बनती है या अमचूर की चटनी बनती है तो उसको पका के बनाया जाता है,
बहुत ज्यादा पकाया जाता है, घंटों घंटों तक पकाया जाता है तब बनती है। लेकिन एनडीएस में चटनी को पकाया नहीं जाता है, सिर्फ भिगो के और क्रश चटनी के जार में डाल के क्रश किया जाता है और इस तरह से हमारी चटनी तैयार हो जाती है। इसको गैस पे नहीं चढ़ाया जाता। अभी हम अपनी चटनी की डेकोरेशन कर रहे हैं। ये है सफेद तिल, व्हाइट वाले तिल, और ये है अनार के दाने। ये है सूखे नारियल का बुरादा। ये हमारी खजूर की चटनी तैयार हो चुका है, इमली और खजूर की चटनी। ये देखिए हमारी प्यारी सी सेहत से भरी चटनी तैयार हो चुकी है, खजूर और इमली की चटनी। अगर किसी को इमली नुकसान करती है तो वह इमली को स्किप कर सकते हैं, सिर्फ खजूर की भी बना सकते हैं। और ये चटनी बच्चों के सेहत के लिए, सभी के सेहत के लिए बहुत ही अच्छी है। ये देखिए हमारी डिश तैयार हो चुकी है। हमारी टिक्कियाँ बनकर बिल्कुल तैयार है और अभी हम जिग्नेश भाई जी को ट्राई कराएंगे कि उनको कैसी लगी। वे बताएंगे कि हमने टिक्की किस तरह की बनाई है। चलो आज ये मजेदार टिक्की बनाई है, तो ये टिक्की आज हम जिग्नेश भाई जी को और जो लोग साधक है उनको चखाने के लिए जाएंगे। तो चलो चलते हैं। जिग्नेश भाई तो गेम खेलने में बिजी है, सोनू भाई भी साथ में मजे से एकदम एंजॉय करके गेम खेल रहे हैं। चलो जिग्नेश भाई जी से चखते हैं, थोड़ा उनका कीमती टाइम निकाल कर हम पूछते हैं कि उनका रिव्यू लगे। आपने ये टिक्की बनाई है जी। देखने में काफी खूबसूरत दिख रही है और जो पक्व भोजन के आदी हैं उनके लिए तो ये सबसे बड़ा सुंदर तोहफा आप लेके आए हैं। जब एनडीएस में हम ऐसा समझते हैं कि संपूर्ण प्राकृतिक आहार के ऊपर और ओनली एंड ओनली अपक्व आहार के ऊपर रहा जाता है, तो आपने तो वो कंसेप्ट ही पूरा अलग से लोगों के सामने लाकर रख दिया है। जो लोग बीमारी में पूरे बुरे तरीके से फंस गए हैं उन लोगों के लिए कुछ महीनों तक कच्चा आहार, कम से कम आहार और एनिमा से पेट की सफाई, इसमें जल्दी से जल्दी रिकवरी आती है। लेकिन रिकवरी आने के बाद जीवन भर के लिए अगर आपको कोई कहे कि आपको किसी भी प्रकार की स्वादिष्ट भोजन लेना नहीं है, तो अगर इस रेसिपी के अंदर अगर तेल ना हो, शक्कर ना हो, नमक ना हो और अनाज ना हो, तो उनसे तो हम रेसिपी की कल्पना ही नहीं कर सकते। लेकिन आप तीनों बहनों ने बहुत सुंदर तरीके से ये जो टिक्की बनाई है, इसमें इंग्रेडिएंट्स एक तो मक्के का दाना भी दिख रहा है, और क्या क्या डाला है? मटर जी, बाइंडिंग के लिए हमने मखाने का पाउडर डाला। बहुत बढ़िया। और ये साथ में खजूर की चटनी है, ग्रीन चटनी भी लाजवाब है। आप रियली प्रशंसनीय हैं, आपने बहुत सुंदर तरीके से इनको वेल डिजाइन किया हुआ है। सोनू जी आप भी थोड़ा एक टेस्ट करिए, लीजिए। हाँ जी, अच्छा, सोनू जी का निर्जला फास्टिंग और जल के ऊपर भी फास्टिंग चल रहा है। तो इस तरीके से ऐसे हम दोपहर के बाद पक्व आहार में इस तरीके की 50 से 100 आइटम अगर सीख जाएं घर बैठे बैठे, जो आपको बहनें सिखा रही है, तो आपका जीवन में सेहत के साथ साथ ये लोग स्वाद भी ऐड कर रहे हैं। इसमें सेंधा नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें नहीं किया गया है क्योंकि डिवाइन लाइफस्टाइल मीन्स सोल्ट फ्री लाइफ। लेकिन आप हल्का फुल्का अभी स्टार्टिंग में हैं तो सेंधा नमक डाल के भी अपने टेस्ट को और मज़ेदार बना सकते हैं। थोड़ा तीखा खट्टा बना के और भी मज़ेदार बना सकते हैं। मेहमानों को भी ऐसा खिलाएंगे तो लोग तो भागे भागे आएंगे, दौड़े दौड़े आएंगे कि हमें भी एनडीएस करना है। तो ऐसी एनडीएस की मज़ेदार रेसिपियाँ आपके सामने एक के बाद एक रखते जाएंगे बहनें, और आपके लिए एनडीएस बहुत सहज और सरल बना देंगे। और ज़्यादातर एक बात का ध्यान भी रखना है कि कोई भी पकी हुई, आग पर चढ़ी हुई जो भोजन है, पकवा आहार रोगों का आधार। तो जल्दी से जल्दी आधे घंटे में पका हुआ भोजन अगर आप ले ले तो ही बढ़िया रहेगा, और उसमें कुछ न्यूट्रिशन बचे रहते हैं। ऐसा ना हो कि ऐसी चीज़ें भी बना बना कर फ्रिज में स्टोर कर लें, 2-4 घंटे के बाद यूज़ कर लें, तो ये किसी काम की नहीं रहती है। सही कहा मैंने? जी बिल्कुल सही जी कहा। जी जी, आपको बहुत बहुत बधाई।
कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी मैं टेस्ट करके थोड़ा इसमें खजूर की चटनी के साथ टेस्ट करता हूँ। फंटास्टिक। और एक से तो काम चलने वाला है नहीं। ये ग्रीन चटनी में क्या क्या यूज़ किया है आपने? इसमें पालक है, धनिया, पुदीना और टेस्ट के लिए हमने इसके अंदर केला और बनाना एप्पल डाला है। अच्छा, जो भी स्वाद के शौकीन हैं जी। वो शायद इसमें सेंधा नमक इस्तेमाल कर ले तो और भी उनको टेस्ट के लिए सोने पे सुहागा हो सकता है। ओके जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप तीनों बहनों को, त्रिमूर्ति गंगा जमुना सरस्वती को। પછી